नमस्कार भाई। नमस्ते। तो ये आपका लगभग कंपटीशन मैथ का 10वां लेक्चर है, 10वीं क्लासेस है ये। और मुझे आशा है कि आप लोग, जो हमारा मिशन है, एक वर्षों में 10,000 क्वेश्चन, 1,000 तक लाइव सब्सक्राइबर, उसे पूरा करने में मदद कीजिएगा। 1,000 तक हमारे परिवार में जोड़ने का मदद कीजिएगा, एक साल में 1,000 तक। आइए, तो करना है क्या विद्यार्थी जी, हम आपको कुल 9 लेक्चर दे चुके। ये हमारा 10वां लेक्चर है। यहाँ पूछ रहा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 27। कहता है 1 से लेकर के 27 तक लिखते चले गए तो उसमें कितना अंक होगा। 1 से लेकर 27 तक लिखते चले गए, उसमें कितना अंक होगा। समझेंगे विद्यार्थी जी कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे तो इन 9 तक जो नंबर लिखे वो एक डिजिट का है। एक डिजिट का है, लेकिन कई नंबर है? 9 नंबर। अगर हम 10 से लिखते गए 27 तक तो ये 2 डिजिट का नंबर है। कई डिजिट का है विद्यार्थी जी? 2 डिजिट का, 2 डिजिट का। अब पूछ रहा है कि यहां से आपने यहां तक लिखा, ठीक है, तो इसमें कुल कितना अंक है। जैसे इसमें 9 अंक हुआ, अब 2 अंक का चलेगा, तो जोड़ के जैसे 10 11 12, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ऐसे कर करके कितना अंक है ये पूछ रहा। तो आइए इसे हल करने का तरीका देखेंगे कि 1 से लेके 9 तक 9 नंबर है, ठीक है, और 9 नंबर जो है वो 1 डिजिट का है, तो 9 डिजिट इसमें हो गए, तो 9 डिजिट यहाँ हो गए, 9 डिजिट यहाँ हो गए। टोटल 27 तक जाना है। टोटल कहाँ तक जाना है? 27 तक। 27 तक जाना है विद्यार्थी जी। 27 तक जाना था, 9 डिजिट पहले ले लिए, बचा कई डिजिट? तो 27 से 9 घटाइए, 27 से 9 घटाइए, 27 से 9 घटाइए, तो 18 नंबर, ठीक है। आइए 18 नंबर जो बचेगा वो 2 डिजिट का बचेगा। अरे 9 तक है ना, 27 तक गए तो 9 को घटाएंगे, 1 1 वाला, 1 डिजिट वाला घटा देंगे, तो बचेगा कई 2 नंबर वाला? 18 को। तो टोटल यहाँ 36 डिजिट इधर और 9 डिजिट इधर, यानी 45 डिजिट हमारा होगा। 1 से लेकर अगर 27 तक लिखते चले गए तो कई अंक होगा उसमें? तो 45 अंक होगा। क्या ये मैं समझा पाया हूँ कि 1 से लेकर 9 तक एक एक डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब 10 से 27 तक लेंगे तो 2 डिजिट का है। तो 10 से लेकर 27 तक में 9 तक तो पहले लिख लिए हैं, तब बचा कहेगा 18 तक लिखना, 18 तक लिखना, 18 नंबर तक, यानी 27 तक लिखेंगे तो टोटल 18 नंबर यानी 18 संख्या होगा, जिसमें 36 डिजिट होगा। 18 संख्या होगा, 36 डिजिट होगा। क्या इसे भी लिख के समझाऊं? तो आइए समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। थोड़ा सा लेट से, यहाँ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। यहाँ तक तो 9 डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया। 9 2 11 2 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45। क्यों ऐसा लिख करके बता रहे हैं? क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अरे नहीं रे। कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो 100 के 100 1 सेकेंड में क्लियर। तो कह रहा है कि 1 से लेकर 27 तक आप लिखे ना, तो हाँ लिख दिए, लिख दिए। तो उसमें कितना अंक है? तो 45 अंक है। अब समझिएगा, यहां तक तो 1 डिजिट का था, 9 नंबर 1 डिजिट का। अभी 2 डिजिट का जो है, ये 2 डिजिट का जो है, ई कैगो है, इसका संख्या कैगो है? तो सीधा सीधी 27 से 9 घटाएंगे तो 18 नंबर होगा, 18 संख्या होगा। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे गिनते हैं? 10 एक संख्या हुआ, 11 एक संख्या हुआ, 12 एक संख्या हुआ। डिजिट तो 36 को है, ये लिखिए दिए, सब आइए गया। लेकिन 18 संख्या इसमें, 10 एक संख्या, 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 संख्या। 18 संख्या तो हुआ, लेकिन कई कई डिजिट का? 2 डिजिट का।
तो टोटल इसमें जो डिजिट है यानी अंक है वो कै गो है, 36 गो। 36 अंक ही ने, 9 अंक ही ने, तो कै अंक, 45 अंक, वही 45 डिजिट दिया है। अच्छा ये तो इतना छोटा है तो लिख के बता दिए, अब बड़ा बड़ा आएगा तो क्या लिख के बताएंगे। चलिए तेजी में खींचिए। कहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 63। लिखते जाइए 63 तक और नंबर बताइए कितना है। तो 1 से लिखते जाएंगे 9 तक, 9 नंबर होगा, 9 नंबर ये 1 डिजिट का है तो 9 डिजिट होगा, लिख के हम समझा दिए, इसके पहले वाला वीडियो देखिए। अब 10 से जाएंगे कहाँ तक, 63 तक। तो 63 से 9 नंबर तो पहले 9 डिजिट तो पहले लिख लिए ना, तो 63 से 9 घटाना है। 63 से 9 घटा, तो 63 से 9 नहीं घटाइए, 10 घटा दीजिए, एक बढ़ा के घटाइए ना तो 53 आ जाएगा। एक बढ़ा के घटाए थे तो एक जोड़िए, 53 एक 54 नंबर। ये 54 नंबर जो होगा कई कई डिजिट के होगा, 2 डिजिट के। अच्छा 2 डिजिट के कई अंक टोटल हो जाएगा, कुछ देर में हम समझाते हैं। 54 दूनी 108 डिजिट, तो 108 और 9 117 डिजिट, 117 डिजिट ये है हमारा आंसर। विद्यार्थी जी हम कह रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 1 डिजिट का नंबर है, ये तो यहाँ 9 नंबर आया विद्यार्थी जी, क्या नंबर आया, 9 नंबर। अब 10 11 12 13 ये 99 तक है, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है। कै डिजिट का, 2 डिजिट का, और ये टोटल 90 नंबर होगा। कै नंबर होगा, 90 नंबर। अगर हम कहें कि 1 से लेके 99 तक कितना अंक है, अच्छा ये 90 नंबर है, नंबर मतलब संख्या है, अंक नहीं। लेकिन यहाँ 1 से 99 तक, 1 से लेके 99 तक अगर हम अंक बोले कितना होगा तो 189। है ना, समझ में आया। हम बोल रहे हैं कोची कि 1 से 9 तक कई नंबर, 9 नंबर, कई अंक 9 अंक, तो 9 अंक इन्हें, अगर इन्हें 90 नंबर है, 90 नंबर है, कुल नंबर 2 अंक का है, 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो 180 अंक इन्हें, 180 अंक का 9 अंक 189 अंक। तो 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक होगा, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। 1 से 99 तक लिखते चल गए ऐसे, 1 2 3 4 95 96 97 98 99। तो इसमें जो टोटल अंक होगा वो कै गो होगा, 189 गो। क्या हम ये समझा पाए? यानी 189 से नीचे जितना भी नंबर है या 189 तक वो 2 नंबर में होगा, 2 अंक में। 189 से ऊपर यानी 99 से ऊपर 3 अंक में हो जाएगा। तो 189 2 डिजिट का होगा, 189 से ऊपर यानी 190 जो अंक आ जाएगा वो 3 डिजिट का होगा। 3 डिजिट कहाँ तक जाएगा धीरे धीरे समझाएंगे, फिलहाल तो यहाँ तक समझिए। ये सब नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 180, चलिए बनाइए इसको जल्दी से। 1 से 88 तक लिख ले गया है, अब पूछ रहा है कितना अंक है, तो 1 से पहले 9 तक लिखिए। 1 से लेके 9 तक लिखते हैं आप, 9 नंबर है, एक एक डिजिट का, तो ये तो जान गए कि 9 डिजिट होगा। और ये मक्खी भाई सब हमको परेशान करते हैं, 9 डिजिट होगा। अब 10 से शुरू कीजिएगा आप, ठीक है, कहाँ तक जाइएगा, 88 तक बोल रहा है। तो 88 से 9 नंबर तो पहले लिख दिए हैं, तो 88 से 9 नहीं घटाइए, 10 घटा दीजिए तो 78 हो जाएगा। क्योंकि एक ज़्यादा घटाएं तो एक जोड़िए, 78 ने 79 नंबर। नहीं तो सीधा सीधी नहीं समझ में आएगा ना, तो 88 से 9 घटाना है, क्योंकि 9 डिजिट तो ले लिए। ये 79 डिजिट जो होगा वो 79 नंबर जो होगा 2 डिजिट का होगा। तो 8 दूनी 16, 158 डिजिट इधर और 9 डिजिट उधर, 167 डिजिट, ये दोनों जोड़ के लिखेंगे ना, 167 डिजिट, ये आपका आंसर है। यही गड़बड़ है मक्खी सिंह का। चल भाई ये तुम चलो खेलोगे। हाउ मेनी नंबर्स
चलिए बनाइए तो इसको। कहता हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 96। 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर होता है, आइए एक एक डिजिट का होता है, तो टोटल 9 डिजिट हुआ। ठीक है, समझ गए। 10 से जब हम शुरू करते हैं, कहाँ तक पूछ रहा है? 96 तक। तो 96 से 9 नंबर तो हम 9 डिजिट 9 अंक तो यूज कर लिए, तो पहले 9 घटाइए, 9 घटाइए 10 घटा दीजिए, 10 घटा देंगे 86, एक जोड़ देंगे, 87 नंबर जो बचेगा ना वो 2 डिजिट का होगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17। सही है रे। 7 दूनी 14 के 4 गुना होगा रे, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में है 1, 8 दूनी 16 1 17। तो 9 4 13, 183 डिजिट हमारा क्या होगा विद्यार्थी जी? आंसर 183। बहुत आसान है, अगर आप पहली समझ गए मैथ तो ये तो आसान है। क्या कह रहा है कि 1 से लेके 9 तक 9 नंबर होगा लेकिन एक डिजिट का, तो 9 डिजिट। 10 से लेके 99 तक 90 नंबर होगा लेकिन 2 डिजिट का, तो 180 डिजिट। तो 1 से लेके 99 तक टोटल 189 डिजिट। इसे ही तो हम पहले समझा रहे थे कि भैया 1 से 9 तक लिखें एक एक डिजिट का, तो 9 डिजिट। 10 से लेके 99 तक लिखेंगे 2 डिजिट का, तो 90 नंबर होगा। 90 नंबर और डिजिट कितना हो जाएगा? 180। संख्या तो 90 होगा, जैसे 10 संख्या, 11 संख्या है, 12 संख्या है, तो ये 90 संख्या होगा। तो एक संख्या में 2 नंबर तो 90 संख्या में 180 नंबर, तो 180 और 9 89, यानी 1 से लेके 99 तक में अगर अंक पूछे, डिजिट अंक, जैसे एक अकेला अंक को गिन के पूछे तो 189 होगा। इसे लिखिए। अब आगे चलिए, वीडियो रोक के लिखिएगा आप। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 123? आइए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ, कहता है 1 से 123 तक लिखते चल गए, 1 से 123 तक लिखते चल गए। अब बताओ कितना अंक है? तो 1 से लेकर के अगर हम 99 तक लिखते हैं तो 99 नंबर होता है, और 99 नंबर में 189 डिजिट होता है। हम देखें अभी कैसे देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट का है, 9 नंबर है, कोई दिक्कत? 10 11 से शुरू करेंगे 99 तक, ये 2 डिजिट का है, ठीक है, लेकिन इसमें 90 नंबर है, 90 संख्या है। जैसे 10 एक संख्या हुआ, 11 एक संख्या हुआ, 12 एक संख्या, इस प्रकार से 90 संख्या है। 90 संख्या 2 डिजिट का, तो 180 डिजिट तो इन्हें हो गया। 9 नंबर 9 संख्या एक एक डिजिट का, तो 9 डिजिट और जोड़िए, तो 189 डिजिट, 189 डिजिट। कोई दिक्कत? धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर होगा रे। 1 से 9 तक लिखे तो, 10 से 99 तक लिखे तो, 100 से लेके 999 तक लिखेंगे तो कितना डिजिट आएगा? एक एक चीज यहाँ पढ़ा देंगे, एक एक चीज। बस देखिए आप क्या कह रहा है, 189 डिजिट जाना है, 123 तक जाना है, 123 तक। हम 99 तक चल गए हैं, 99 तक चल गए, अब 100 से जाएंगे 123 तक, तो भैया हमारा नंबर क्या होगा? तो 123 से 99 घटाइए, 123 से 99 घटाइए विद्यार्थी जी। तो 123 से 99 नहीं, 100 घटा दीजिए, तब बच जाएगा 23। चूंकि ज्यादा घटाएं तो एक जोड़ेंगे, तो 24 नंबर ऐसा होगा जो 3 डिजिट का होगा। जैसे 100, 101, 102, 103, कहाँ तक? 123 तक होती ना रे। 1 से 99 तक 2 डिजिट का 189 डिजिट हो। अब 100 से शुरू कर मी तो 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे लिख मी ना, तो 24 नंबर होते। लेकिन कई कई डिजिट का, 3 डिजिट का, 24 दिया 72, 72 ये तो जोड़ रहे, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 7 15, 116 के 6 1 1 2, 261 डिजिट। ये हो तो आंसर। नहीं समझ में लो तो बार बार वीडियो देख। मैक लगता है खराब है यार, हमको सब धोखेबाजी मिलता है। बनाओ इसको।
हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 टू, ये कह रहा है कोची कि 1 से 616 तक लिख और अंक बताओ। तो हम 1 से लेकर के अगर 99 तक लिखते हैं तो 99 नंबर में विद्यार्थी जी 189 डिजिट हो जाता है। सही है गलत? लेकिन ये बोल रहा है 616 तक, तो 100 से शुरू करेंगे। कहाँ तक? 616 तक। अब 99 तो उन्हीं लिख दिए तो उसको 100 मान लेते हैं। तो अगर हम 616 से 100 घटाएंगे तब 516, लेकिन इन्हें एक कम है तो इन्हें एक जोड़ेंगे तब 517 नंबर। आई 517 नंबर कई कई डिजिट के होते रहे? 3 डिजिट के। कैसे? 100, 101, 102, तो 100 में कई डिजिट है? 3 डिजिट। 101 में 3 डिजिट, 102 में 3 डिजिट, यही कहाँ तक जाएगा? 616 में भी 3 डिजिट, 616 तक जाएगा। तो 100 तो उन्हें लिखिए दिए, यानी 99 लिखिए दिए, तो 100 निकाल दिए, 516, एक जोड़े 17। अब आइए गुना कीजिए। 5 तिया 15, 17 51, 5 तिया 15, 17 51, ठीक है ना रे? 7 21, 5 15, ठीक हो। इतना डिजिट तो जोड़ी ना, 15 से 51 ही 189, तो 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल बोली 1, 5 1 6 1 7 1 तो 1, 1740 डिजिट जितना हो वही तो आंसर। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा ही हिसाब छोटा मोटा है। छः सौ 16, यहाँ भी 616, कितना आना चाहिए? 1740। चलो ऑप्शन गलत है इसका, ये इसको बनाओ, ऑप्शन चेंज नहीं किया है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 टू 8? कहता है 1 से लेके 867 तक लिखा लियो। अब डिजिट बताओ कितनों तक लिख ले। डिजिट बताने के लिए हम सिखा रहे हैं आपको, निकालने के लिए। पहले 99 नंबर तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे तो 99 नंबर जो है उसमें 189 डिजिट आ जाता है। ठीक है, हम सीख गए। अब क्या करना है? 100 से शुरू होगा, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक? 867 तक। अब 867 तक तुम जाओगे, 867 तक तुम जाओगे तो हम तो 100 तक पहले पहुंचल हैं, तो ये 100 कम करो तो 767, तो 767 नहीं 768 लिखेंगे, क्योंकि 99 ही कम है। या तुम इतना से 99 घटाओ या इतना से 100 घटा के एक जोड़ दो, तो जैसन मर्जी। इतना नंबर को अगर हम 3 डिजिट से गुना करेंगे तो डिजिट में बदल जाएगा। 8 तिया 24 हासिल बोली, 2 छोतिया 18 2 20 और 7 21 2 23, 2304 डिजिट इनने जोड़ी ना। 9 4 13 के 9 4 13 के 3 हासिल बोलो 1, खुले 3 है ना। अच्छा, 9 4 13 के 3 हासिल बोलो 1, 8 0 तो 9 ये गलो 3 1 4 2 के 2, 2493 डिजिट जोड़ी है रे। गलती गलो ये सही। शुरू से क्लास देख, लेक्चर 10वां हुई, 1 देख 2 देख 3 देख, देख 2 चीज समझ ले। कंपटीशन पूरा लिखल हो, मतलब कंपटीशन लेक्चर 1 से लेकर के ये 10वां जार लो। एक और हम कंपटीशन सीव करके शुरू किए हैं, उसका 1 वीडियो डालें, ये 10वां अभी डालेंगे, ठीक है। आए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 793? कहता है 1 से 793 तक नंबर बताओ। तो 1 से लेके 1 से लेकर 793 तक लिख ले के लिए। अब अंक बताओ गिन के। तो पहले तो 99 नंबर में हम जान गए कि 189 डिजिट आएगा। 100 से शुरू करेंगे, जाना कहाँ तक है? 793 तक। 793 में 100 तो पहले ले लिए ना, 100 नंबर ले लिए, तो 693 बचा, एक बढ़ा दो। 694 जो नंबर है विद्यार्थी जी, वो 3 डिजिट का है। क्यों? क्योंकि 100 से शुरू होगा, ये 3 डिजिट का, तो डिजिट में बदल ले रहा। तो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 हासिल 2, 18 2 20, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28 6 तिया 18 2 20 जोड़ रहे।
9 2 11, 11 के 1, ठीक है। 8 8 16, 16 1 17 के 7, हासिल बोलो 1 1 1 2 2 22 7 2271, 2271 डिजिट जोड़ लिए हैं बढ़िया से। आंसर आइए रहा जोड़। हम तुमको निगाहों में, आइए मेरे भाई जी, इस तरह बसा लेंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोले थे और वही आ गया। 1 से लेके 9 तक, 9 नंबर कई डिजिट, 9 डिजिट। 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक नंबर कई कोई तो नहीं पता, लेकिन डिजिट हो जाएगा 189। नहीं लिखा है अभी। अब 1 से लेके 999 तक नंबर कितना है नहीं पता है, लेकिन डिजिट होगा 2889। तो देखिए पूछ रहा है निकाला ही आंसर आ जी। तो 1 से लेके 999 तक लिखते गया है, तो डिजिट कितना होगा 2889। तुरंत तुरंत निकाल के बताते हैं। अब 1 से लेकर के अगर 9999 तक पूछे तो इसका डिजिट हो जाएगा 38889, 38889। अगर पूछ दे 1 से लेके 99,999 का, तो 4489। मतलब ये कैसे आप लिख रहे हैं भैया? तो यहाँ देखो, अगर 1 लिखे तो 1 8, 2 लिखे तो 2 8, 3 लिखे तो 3 8, 4 लिखे तो 4 8, इस हिसाब से हम नंबर लिखें। 1 से 999 तक अगर अंक लिखेंगे तो जो अंक होगा, मतलब संख्या लिखें तो अंक होगा कितना होगा 2889। आइए कैसे? तो 1 से लेके 99 तक 99 नंबर होगा, और 99 नंबर में 189 डिजिट होता है, ये हम जानते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम ले लेंगे कितना 100 से, आज जाएंगे कितना 999 तक, 999 तक। तो 999 में 99 चला गया तो बचा तो 900। 900 नंबर तो है, लेकिन एक नंबर में 3 डिजिट है, तो 900 में कितना डिजिट 2700 डिजिट। 27 एक 2889, 2889 डिजिट, ये आंसर है आपका। समझ गए विद्यार्थी जी? 1 से लेके 999 तक 2889, 1 से लेके 9999 तक। अच्छा यहाँ तक तो आपको एकदम कंपलसरी है कि याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा क्या क्वेश्चन ऐसे पूछता है? नहीं तो ऐसे पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि पहले ये सीखोगे तब उस क्वेश्चन को सीख पाओगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाओगे, इसकी गारंटी। देखना पड़ता है वीडियो बन रहा है ठीक नहीं। चलिए, हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। ओहो मेरी आशिकी में जाना। ओ चलिए अब तो पार कर गया। कहता है 1 से लेके 5678 लिखते चले गए, अंक बताइए। ठीक है भैया, 1 से लेके कहाँ तक लिख रहा है वो? 5678 तक। कौन पूछ रहा है? अंक। तो हम 1 से लेके 999 तक में, 999 तक में 999 नंबर जो आया था उसमें हम बताए थे ना कि 2889 डिजिट होगा। अरे कुछ देर पहले बताए रहे 2889 डिजिट होगा। अब क्या करना है? अब 1000 से चलना है, ठीक है। कहाँ तक? 5678 तक। आए भैया, तो 999 तो ले लिए, यानी 1000 तो ले लिए उन्हें, तो ये 5000 कहाँ ले गए? तो 4000 लेंगे, एक बढ़ा देंगे, 4678 के जगह 79 लेंगे, ये नंबर होगा। अच्छा ये कई कई डिजिट का होगा, कोई बताओ तो? अरे तो 1 2 3 4 4 डिजिट का होगा। 1001, 1002, 999 के बाद 1001, 1002 ऐसे बढ़ेगा ना। कहाँ तक जाएगा? 5678 तक। तो उसमें अब जो नंबर है 4679 है, क्योंकि 1000 उन्हें ले लिए, मतलब 999 उन्हें ले लिया। अब 4 डिजिट से गुना करो, डिजिट में बदलो, ई डिजिट जोड़ के आंसर बताओ।
9 चौ 36 हासिल 3, 7 चौ 28 3, 31 3, 6 चौ 24 3 27 3, 4 चौ 16 3, गड़बड़ है रे। 9 चौ 36 3 ठीक है, 7 चौ 28 और 3, 31 3 ठीक है, 6 चौ 24 3 27 ठीक है, 2, 4 चौ 16 2 18 है रे। जोड़ कितना हुआ? 9 छो 15, 5 केरा में आवा हो, 5 एरो में आवा, एरो में थे, दोनों तो आंसर में हो। 9 छो 15, 8 1 9 1 10 के 0, अब खोज, देख जस्ट बाद 0, हम बगले में 0, जोड़ के लिखिए अपना, और क्या हम जोड़ते रहेंगे। आइए 21,605, उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं विद्यार्थी जी। हाँ ये आपका इंतजार है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट फॉर्म 1 से? अच्छा, 1 से लेके कहता है 4128 तक हम लिख रहे हैं, हमको नंबर डिजिट बताइए। हम उतना तक लिख दिए, 1 से शुरू किए, लिखते गए लिखते गए लिखते गए 4128 तक लिखे, तो हमको अंक बताइए कई को लिख दिए, देख लेते हैं। तो 1 से लेके हम पहले तो 999 तक 999 नंबर लिखे, अरे में 2889 अंक आ गया, सही रे सही। अब 1000 से शुरू करेंगे, जाना है कहाँ? 4128 तक। तब भैया मेरे 1000 तो उन्हीं ले लिए, तो 4000 से 1000 घटाएंगे, 3128 होना चाहिए, लेकिन एक कम था तो इन्हें एक बढ़ेगा। अच्छा इतना नंबर होगा, कई कई डिजिट का होगा? 4 डिजिट का। देखिए ना, हो 1000 के बाद 1001 लिखमी, 1002 लिखमी, और हमें 4 डिजिट रहते ना। अब गुना करो, 9 चौ 36 के 6 हासिल बोलो 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 और 4 तिया 12, जोड़ो तो रे। 9 छो 15 के 5 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13, 1 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 15 4 0 5, 15। हाँ है मिला 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 मिला। पेपर क्वेश्चन बेसिस, इसका मतलब इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा। इतना पर सबसे पहले क्वेश्चन आदमी समझेगा नहीं, आंसर बता देगा और गलती चला जाएगा। क्या कह रहा? कहता है हम 1 से लिखना शुरू किए हैं, लेकिन कहां तक लिखे हैं, इस संख्या कहां तक गया है नहीं पता, लेकिन 27 डिजिट गिने ना, 1 2 3 4 कर, तो 27 डिजिट आया, मतलब ऐसे समझिए। कहता है हम 1 से शुरू किए, 2 से शुरू किए, 3 से शुरू किए, लिख ले गए, कहां तक लिखे नहीं पता, अप टू मतलब पता नहीं हो कहां तक लिखे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 20 डिजिट एरा में है, 20 डिजिट एरा में है। तब 20 डिजिट एरा में है विद्यार्थी जी, ये बोल दिया है 27 डिजिट। हम समझा रहे हैं कि हम कह रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन कहां तक लिखे नहीं पता, लेकिन जब गिने ना 1 2 3 4 5 6 करके, तब 20 को डिजिट है। तो सबसे पहले तो हमको संख्या निकालने पड़ेगा रे बाबा, संख्या निकालने पड़ेगा। तो एक तरीका सीखिए कि अगर 189 अंक से कोई नीचे है, 189 अंक से नीचे है, तब गुना 2 से करेंगे और भागा भी 2 से। क्या करेंगे? रुक जाइए। अगर 189 से ऊपर है तो गुना 3 से और भागा भी 3 से। कहां तक? 2889 तक। अभी रुक जाइए, हम क्या कह रहे हैं पहले इसे समझा लेते हैं, फिर उधर। एक से गिनती शुरू किए, कहां तक लिखें? अप टू मतलब नहीं जानते हैं कहां तक लिखें, लेकिन ये हमको पता है कि 20 अंक लिखा लियो है, 20 अंक लिखा लियो। तब हमको पता करना है कि कहां तक लिखल है, कहां तक लिखल है। अब 1 से लेकर के 9 तक विद्यार्थी जी 9 नंबर होगा, तो 9 डिजिट होगा। तो ये 20 डिजिट दिया है जिसमें 9 डिजिट हम लिख दिए, तब बचा कई डिजिट? 11 डिजिट। 11 डिजिट जो बचल होगा वो 2 नंबर का होगा। कई नंबर का बना होगा? 2 नंबर का। कहता है ये नंबर पता करने के लिए है भैया कि भैया हम लिख दिए, कहां तक लिखे हम नहीं बतेबो, लेकिन 20 अंक हो ओरा में,
तो हम ये तो जानते हैं ना कि 1 से 9 तक 9 डिजिट होगा, 9 अंक होगा। अब वो शुरू करेगा 10 से, तब 20 से डिजिट लिखवे किया है, 9 डिजिट हम लिख दिए, बचा 11 डिजिट ना। 11 डिजिट जो बचेगा वो 2-2 डिजिट का, 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर का डिजिट बचेगा। तो इसका देखो ना, इसको अगर हम आधा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 5 नंबर और लिखल होगा और 1 डिजिट लिखल होगा। 5 नंबर और लिखल होगा और 1 डिजिट लिखल होगा। 5 नंबर और लिखल होगा, 1 डिजिट लिखल होगा। तो 5 नंबर और लिखल है, आई 2-2 डिजिट का है, और 1 डिजिट और लिखल है। विद्यार्थी जी हम समझा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए। 9 5 14 अंक तक लिखल होगा और 1 डिजिट और होगा, यानी 15वां में 15 नहीं होगा, 1 खाली होगा। 9 नंबर इन्हें और 5 नंबर इन्हें, तो 14 नंबर 1 डिजिट। अब गिनते हैं 20 डिजिट होता है कि नहीं, इसको हटा के 14 नंबर 1 डिजिट, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 नंबर 1 डिजिट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 11 डिजिट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 डिजिट। वो 20 डिजिट तो दे दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि नंबर कई गो है। हम पता कर लिए नंबर, देखिए 5 गो और 1 डिजिट है, 1 2 3 4 5 नंबर है और 1 डिजिट है। तो हम यही इतना अगर निकाले लगी सीख गए तो ये मैथ सीख जाएंगे, नहीं सीखे तो ये मैथ नहीं सीखेंगे। आइए सीखते हैं कैसे निकाले। तो जो नंबर डिजिट हमारा देल था और से जो लिख दिए हैं, घटाएं, बचा का एगो 11। अब हम जान गए कि 189 से नीचे है, तो गुना 2 से भागा 2 से, तो एता 2 से भागा एता 2 से गुना, ये डिजिट होता है 2-2 अंकों का, ठीक है। इसीलिए लिखें कि 189 से नीचे रह लो तब भागा 2 से दिया, 189 से ऊपर रह लो तब भागा 3 से दिया, 189 से नीचे रह लो तब गुना 2 से करिया, 189 से ऊपर रह लो गुना 3 से करिया। और बनेबू तो देखिए, बनाएंगे तो देखिएगा। आइए, नहीं समझ में आइल की दिक्कत हम ही, I'll get handle to all the competitive questions। आइए, कहता है 1 से लेकर के लिखते गए, लेकिन अप टू नहीं बताएं कहां तक लिखे। 27 डिजिट है ये बताया है, ठीक है भैया, तुम जो बोलोगे वही हम सुने। हम कह रहे हैं 1 से तुम लिखा, ठीक है, 9 तक लिखा होगा, 9 नंबर आया होगा, 9 नंबर में 9 डिजिट आया होगा, ये हम जान गए। 10 से शुरू किया तुम, ठीक है, 10 से शुरू किया तुम। अब 9 नंबर 9 डिजिट तो तुम लिख लिया, 27 डिजिट थोड़ा ही था तो 9 डिजिट लिख दिया, 9 डिजिट लिख दिया। तो अब 18 डिजिट बचा होगा, हम कह सकते हैं कि नहीं। 27 टोटल था, जरा में 9 1 अंक वाला में लिख दिया, तो 2 अंक वाला में कै गो लिखेगा, 2 डिजिट वाला में कै गो लिखेगा, 18 गो। भागा 2 से गुना 2 से, देखिए तो गुना 2 से भागा 2 से, बताए थे कि 189 से नीचे रहे, गुना कैसे 2 से, भागा कैसे 2 से। अच्छा, ये 2 से गुना क्यों, क्योंकि 10 वाला जो नंबर है डिजिट है वो 2-2 डिजिट का होगा, इसीलिए 2 से गुना। अच्छा, ऊपर रहा तो भागा 3 से गुना 3 से। आइए, 9 डिजिट इन्हें गया, अब इन्हें कै नंबर आएगा, इन्हें कै नंबर आएगा, 9 नंबर तो इसमें है, इसमें कै नंबर आएगा, तो कै नंबर आएगा 9 नंबर। साफ साफ तो बता रहा है कि भागा दे रहे हैं, तो 9 दूनी 18, 9 नंबर, तो 9 नंबर उन्हें था, 9 नंबर इन्हें आया, टोटल कै नंबर हो गया 18 नंबर। अब ये 18 नंबर का मतलब क्या है, 18 नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 जो अपटो लिखा है ना, वो 18 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो 18 से पहले क्या होगा 17, उससे पहले क्या होगा 16, उससे पहले क्या होगा 15। समझ में आया, यही ना रखने निकाले कि 5 6 जो लिखते गया 16 17 18 तक जाएगा, ये नंबर कहाँ तक जाएगा, यही तो निकालना हमको सीखना है। अब अंतिम कई अंक पूछे, इसमें अंतिम कई अंक पूछा है, अंतिम 3 अंक पूछा, 1 2 3, अंतिम 3 अंक कितना है जी 718, अंतिम 3 अंक। अगर 4 पूछता तो 1718, 5 पूछता तो 6000
मतलब 61,718 इस प्रकार से। ये है 718, 3, 4, 5 अंक, कई अंक पूछ सकता है। यहाँ तो 3 अंक पूछा है, यहाँ कई अंक पूछा है, 3 अंक, 3 डिजिट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 718। यानी हमको नंबर निकालने के लिए सीखना है मोटा मोटी, बस आपको सीखना पड़ेगा रे। आइए 1 से लेकर 9 तक लिखें 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट, 1 से 999 तक 2889 डिजिट। ये चीजें हम आपको लिखा करके आ रहे हैं यहाँ तक। आगे आइए बनाइए इसको। 1 2 3 4 5 6, 28 अंक तक के आखिरी 3 अंक क्या है समझिएगा। इसमें अपटो लिखा है। अपटो मतलब हम लिखते तो गए लेकिन कहां तक लिखे हैं नहीं बताएंगे, लेकिन जब गिने ना अंक तो 28 तक आया, तो ये भी वैसी बनेगा। हमको नंबर निकालना है, याद रखिएगा 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, इसमें तो 9 डिजिट आया विद्यार्थी जी। 10 से शुरू करेंगे, कहाँ तक गए नहीं पता है, लेकिन टोटल 28 डिजिट था, तो 9 डिजिट तो इस्तेमाल कर लिए। अब 9 डिजिट इस्तेमाल कर लिया 28 में से, तब बचेगा 19 डिजिट। सही या गलत? अच्छा, कई कई नंबर का डिजिट बचेगा, 2 डिजिट का। भागा कैसे? 2 से। गुना भी 2 से, भागा भी 2 से। जब 2 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, 9 नंबर प्लस 1 डिजिट बच जाएगा। ये कौची लिख रहे हैं 9 नंबर प्लस 1 डिजिट? दत्त बुढ़वा क्या देख, 9 नंबर, तो 9 नंबर ही 9 नंबर ही, टोटल 18 नंबर, और यहाँ 1 डिजिट। 18 नंबर के मतलब ये जो गिनती जाएगा वो 18 तक जाएगा। 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? 16 17 18 तक। फिर वही है रे, 1 नंबर और है 18, यानी 19 तक जाता, लेकिन एक ही अंक रहेगा, 9 तो होगा नहीं। 9 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही डिजिट बचा था। तो 181 3 अंक पूछा तो, 4 अंक पूछता तो 1718, 5 अंक पूछता तो 61,718। ओ सॉरी, यहाँ 1 है, 81 है, उस हिसाब से बताया जाता। जय अंक पूछे पीछे से बता देना है। संख्या इतना 125 अंक तक निकालना, यानी अप टू, यहाँ देखिए अप टू, ऊपर देखिएगा, नीचे तो गलत ही रहता है। 1 2 3 4 कहाँ तक लिखे नहीं बताएंगे, लेकिन जब डिजिट गिने ना तो 125 आया। अब विद्यार्थी जी ध्यान एकदम फोकस नहीं गड़बड़ाना। हम बोल रहे हैं कि 189 से अगर नीचे है तब वो 2 अंक से भागा और गुना भी 2 से। ऊपर रहेगा, ये जो अंक है इसको देखना है। अगर ऊपर रहेगा तो भागा भी 3 से और गुना भी 3। तो ये 189 अंक से ऊपर है या नीचे? अरे नीचे है रे 125 तक। तो हम लिखेंगे 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, तो ये तो 90 डिजिट होगा। 10 से शुरू करेंगे, कहाँ तक लिखेंगे ये तो बताता नहीं है, कहता है 125 अंक। 125 से 9 चला गया, 125 अंक यानी डिजिट, तो 9 डिजिट तो एरे में हो गया 90 तक में। अब बचा 116 डिजिट। अरे घटा के लिखते थे न रे, 9 डिजिट इनने लिखे, 125 डिजिट है, ये है 9 डिजिट लिखे देते, 116 डिजिट बचा। ये जो 16 डिजिट है उसमें भागा भी 2 से, गुना भी 2 से, भागा भी 2 से और गुना भी 2 से। आइए तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 और 8 दूनी 16, 58 डिजिट, सॉरी 58 नंबर, डिजिट कैंसिल होगा रे, 58 नंबर। तो 9 नंबर यहाँ और 58 नंबर आओ आएगा, मतलब 67 नंबर। 67 नंबर का मतलब क्या है, ये जो गिनती 1 2 3 शुरू है 64 65 66 67 तक जाके स्टॉप होगा, ये हम कह रहे हैं। और टोटल गिनेंगे अंक तो 125 होगा। अच्छा अब पूछ रहा आखिरी का अंक, 4 अंक, तो आखिरी 4 अंक बोली नहीं, 6 ट्रिपल 6 7 ट्रिपल 6 7। अब कैसे बताएं, भाई ये बोलिए।
फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इतना। ठीक है, ये भी अप टू है, कहाँ तक लिखे हैं नहीं बताएंगे, लेकिन 176 अंक है। अब 176 अंक जो है विद्यार्थी जी बताइए 183 से नीचे है कि ऊपर है, इसको तो एकदम नहीं भूलिए। ये 176 क्या है, कम है, तो भागा 2 से और गुना भी 2 से। आइए तो 1 से लेके 9 तक 9 नंबर, तो 9 डिजिट। 10 से शुरू करेंगे, कहाँ तक ये तो पते नहीं है, लेकिन 176 डिजिट में 9 डिजिट हम इस्तेमाल कर लिए हैं। घटाएंगे अगर विद्यार्थी जी, घटाएंगे अगर विद्यार्थी जी तो कितना आएगा बोलिए। 70 से 9 गया 61 छो 67, 167 डिजिट बचेगा। 176 टोटल डिजिट है, एक से जहां तक लिखा हुआ तक, 9 लिखे हैं तो बाकी घटा के लिखेंगे ना। अच्छा, भागा भी 2 से गुना भी 2 से, तो भागा 2 से और गुना भी 2 डिजिट वाला से, समझ रहे हैं। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 83 नंबर तो आएगा, लेकिन इसमें एक डिजिट और आ जाएगा, एक डिजिट बच गया। 83 डिजिट, 83 नंबर, 9 3 12, 92 नंबर प्लस एक डिजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 जो तुम लिख रहे हो ये आएगा 89 90 91 92 नंबर तक आएगा, और एक डिजिट 93 जो होना चाहिए ना, उसमें खाली 9 होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब अंतिम से जय डिजिट पूछा है, जय डिजिट बताओ, 929 या, ठीक है। आगे बहुत जल्दी खत्म होगा क्लासेस। फाइंड द लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर। 209 है। अब फसनी 189 से ये क्या है बोलो, अधिक है तो भागा भी 3 से और गुना भी 3 से, भागा भी 3 से गुना भी 3 से, क्या बताते रहते हैं सर, यही काम में की करी। आइए 1 से लेकर के अब 99 तक चलेंगे, क्योंकि 189 अंक जो है वो 99 तक आ जाता है, 99 तक 189 अंक आ जाता है। जैसे 10 वाला तू गिने ही, 1 से लेकर 10 से लेकर के 99 तक, तो इसमें जितना डिजिट है वो 189 तक तो आ जाए, लेकिन ये 189 से ऊपर है तो 99 तक ले लेंगे पहले। 99 तक 99 नंबर, और 99 नंबर में कितना डिजिट, 99 नंबर में 189 डिजिट। अब देखो टोटल 209 था, टोटल डिजिट था 209, हम 189 ले लिए। अब बचा कहाँ, 9 से 9 गया 0, 18 यानी 2, 20 डिजिट बचा। भागा कैसे देना है जी, 3 से, और गुना भी 3 डिजिट से। कैसे 3 डिजिट से कैसे दोगे, अरे भैया 99 तक तुम लिखा, तब तो लिखेगा 100 से ना, 100 से ना लिखेगा, 100 से लिखेगा तो 3 डिजिट होगा ना। 100 में कई डिजिट होता है, 3 डिजिट। 209 में कई डिजिट है, 3 डिजिट। यहाँ से देखना है 109, चलिए 20, छोतिया 18, तो छो नंबर प्लस 2 डिजिट, यहाँ ये 6 नंबर, 96 6 95 नंबर और प्लस 2 डिजिट। इसका मतलब क्या, 95 नंबर 2 डिजिट का मतलब, 95 नंबर 2 डिजिट का मतलब है भैया कि आपने जो गिनती यहाँ से शुरू किया था ना, वो ले जाइए 92 93 94 95 तक। अच्छा ये 2 डिजिट 95 नंबर 2 डिजिट, हाँ ठीक है ना रे, ना गलती है, ठीक तो है, यहाँ गलती है रे। ओ मेरे लोलू बोलू, मेरे ढोलू बोलू, 99 छो कितना हुआ रे लोल, 105। इसका मतलब है गिनती 1
2 3 4 से जब शुरू होगा तो 101, 102, 103, 104, 105 तक तो जाएगा, लेकिन 106 में मात्र 2 डिजिट लेंगे, तो 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 डिजिट है। अब पूछ रहा आखिरी कई अंक, 5 अंक, तो 10 510। यह अब गलती जोड़ेगा घटाएगा तो रिजल्ट भी गलती आएगा। तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी बिंदिया दिल ले गई। आइए यूट्यूब छोड़िए रे, सिर्फ ध्यान दीजिए। क्या कहता है, फाइंड द लास्ट 5 डिजिट ऑफ द नंबर। लिखते 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 कहां तक लिखा नहीं पता है, लेकिन जब अंक गिना तो 386 हो गया। 386 विद्यार्थी जी बताइए, 189 से ऊपर या नीचे बड़ा? तो 1 से लेके 99 तक तो हमारा 189 डिजिट आइए जाता है, 189 डिजिट आइए जाता है। हमको दिया 386 डिजिट, तो 189 डिजिट पहले लिखा गया, 99 ही तक। अब घटाओ, 16 में से 9 गया 7, 7 में से 17 में से 8 गया 9, 197 बचा। चूंकि 189 से ऊपर है तो भागा भी 3 से और गुना भी 3 डिजिट से। सिखाते आ रहे हैं, सीखो। ये शुरू होगा नंबर 100 से, जाएगा कहाँ तक पता नहीं, यही तो पता करना है। आइए इसको भागा दीजिए, तो 3 छक 18, एक उधर बचेगा, 3 पचे 15, 65 नंबर प्लस 2 डिजिट, 65 नंबर प्लस दो डिजिट, तो 164 नंबर आ जाएगा। और यहाँ 2 डिजिट और है। 164 नंबर के मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1 2 3 4 जो तुम लिख रहे हो ना भैया, वो 161, 162, 163, 164 तक तो जाएगा। अब 65 में 2 डिजिट होगा, यानी 165 जो आपको लिखना चाहिए था, 65 नहीं लिखिए, खाली 16 लिखिए। अब बताइए हमको कई अंक पूछ रहे हैं हम? 5 अंक, तो 16 416, 16 416 यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर नहीं समझ रहे हैं तो तुम माफ कीजिएगा, हम समझा नहीं पाएंगे, और दुनिया का कोई टीचर समझा पाता है तो बेस्ट है। आइए इससे ज्यादा डिटेल क्या पढ़ाऊं, लिखते गए अब तो कहाँ तक लिखे नहीं पता। अरे 176 है रे, 183 से नीचे है, सॉरी 189 से। इस चीज को तो याद रखना बाबू, 189 से कम है तो भागा 2 से, गुना 2 से, ज्यादा है तो भागा 3 से, गुना 3 से। 176 कम है तो इधर अप्लाई होगा, तो 1 से लेके 90 तक लेंगे, 90 नंबर लेंगे। और डिजिट भी, हाँ डिजिट भी कै डिजिट होगा? 9 डिजिट। अब हमको 176 था जिसमें 9 डिजिट ले लिए, तो 170 से 9, 161, 167, 167 डिजिट और बचा। भागा कैसे? 2 से। गुना कैसे? 2 से, यानी कि 10 से अब शुरू होगा नंबर, कहाँ तक जाएगा था पता है नहीं, पता कीजिए। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 83 नंबर 1 डिजिट बचेगा। 83 यहाँ लिखिए, 83 9, 9 3 12, 92 नंबर प्लस 1 डिजिट और है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा गिनती हो रहा है ना 1 2 3 4 शुरू हो जाएगा 89 90 91 92 93 जाता, लेकिन 1 ही डिजिट जाएगा, तो 3 हटाइए। अब कई अंक पूछा अंतिम से? 5 अंक। 91 से उठाइए, 929 को अपनाइए, 91 से उठाना है, 99 92 99 तो ऐसे कट जाएगा। चलिए इससे इस क्लास में इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं है। लिखते चले गए, लिखते चले गए,
अप टू, यानी कहाँ तक लिखने पता, लेकिन 1840 डिजिट है और हमें कई डिजिट है 1840। अब बताओ, डायरेक्ट बताओ कि 1840 189 से कम है या ज़्यादा, बोल। 189 से अधिक है, अधिक तो उधर अप्लाई होगा, भागा भी 3 से और गुना भी 3 से। अच्छा, ये कहाँ तक चलना चाहिए, 2889 तक 3 वाला प्रक्रिया चलेगा, 3 वाला 189 से ऊपर 2889 से 3 वाला प्रक्रिया, उसके बाद 4 वाला प्रक्रिया, 3 वाला ही आंसर देता है, घबराना नहीं। तो 1 से लेकर के 99 तक, 99 नंबर, 3 आएगा तो 99, 2 आएगा तो 9, 99 नंबर। अब डिजिट कितना है टोटल, तो डिजिट है 189, 99 तक 189 डिजिट ना आता है भैया, लेकिन है दिल 1840 डिजिट। कितना डिजिट बच जाएगा, तो 10 से 9 गया 1, 13 से 8 गया, 13 से 8 गया 5, 7 से 1 गया 6, 1651 डिजिट और बचेगा। ठीक है, वो 3 नंबर का डिजिट बचेगा, कई नंबर का। इसका मतलब है गिनती 100 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा नहीं पता, नंबर कितना आएगा नहीं पता। 3 पचे 15, बचा 1, 3 पचे 15 तो 0, 550 डिजिट, 550 नंबर प्लस 1 डिजिट, 550 नंबर प्लस 1 डिजिट, 1 बचेगा ना, 550 यहाँ जोड़ो, 550 में 100 जोड़ दो तो 650, तो 1 कम है, तो 649 नंबर और 1 डिजिट। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 जो गिनती लिखते जाएंगे वो लिखते जाएंगे 647, 648, 649, और 1 डिजिट है तो 6वें खाली लिखाएगा, 50 नहीं लिखाएगा, 649 के बाद 650 नहीं लिखाएगा, खाली 6 लिखाएगा। कई डिजिट पूछ रहा है, 5 डिजिट, 8 6 86 496, 86 496, 6 वाला तो नहीं होगा, 86 406, अरे गलती हो या 86 496, बढ़िया से देख के आंसर मारिए, ये सब फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। क्या ये बना लीजिएगा, 1853 है तो भागा 3 से गुना 3 से, ये क्या 178, 189 से नीचे है, भागा 2 से गुना भी 2 से, 178 बना देते हैं, रुकिए। ये 189 से विद्यार्थी जी मेरे डोलू होलू 189 से नीचे है, तब भागा 2 से गुना 2 से, 1 से 9 तक नंबर चलेगा। यही तो पकड़ना है, पकड़ लिया तो मगरमच्छ, नहीं पकड़ लिया तो गया। 9 डिजिट, 178 में 9 चलिए गया, 178 डिजिट में 9 डिजिट चल गया, कई डिजिट बचा होगा, तो 170 से 169 बचेगा। अच्छा, भागा कैसे, 2 से, गुना बताइए तो 2 से, 2 डिजिट, जब 2 डिजिट का गुना है तो 10 से गिनती शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा नहीं पता, कितना नंबर है नहीं पता, अभी पता कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 84 नंबर 1 डिजिट, क्या सहमत हैं जी, 84 9, 84 9 93 नंबर, ठीक है, प्लस 1 डिजिट। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 जो गिनती हो रहा है ना, 90 91 92 93 तक तो जाएगा, और 1 डिजिट यानी 94 की जगह खाली 9 रहेगा। अब आखिरी 5 अंक पूछा है, तो 92 939 यह है। क्या आंसर आप समझ पा रहे हैं, बना लीजिएगा आप, आधा घंटा क्लास और है, चलिए। तेरी आस की भी क्या रंग लाए, आइए विद्यार्थी जी पढ़ के समझें,
कहता है 10 पर पावर 1 है तो 10 ही रिजल्ट ना आएगा। तरह में 1 1 2 कई अंक है? 2 अंक, कोई दिक्कत। अब 10 पर पावर 2 हो जाए तो 10 पर पावर 2 का मतलब 100, तो 100 में कई अंक है? 3 अंक। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना स्क्वायर है उससे एक ज़्यादा अंक है, जितना स्क्वायर है उससे एक ज़्यादा अंक है। अब 10 पर पावर 3 ले लीजिए तो आप 1000 कैसे नहीं लिखिएगा, और अंक कै गो है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 अंक है। 10 पर पावर 4 तो इसे नहीं लिखेंगे, यहाँ बताइए एक बढ़ के। 10 पर पावर 5 यहाँ बताइए। जितना पावर उससे ज़्यादा अंक बढ़ते। 10 पर पावर n तो यहाँ नहीं लिखेंगे, तो 10 पर पावर n प्लस 1 डिजिट। बोलिए नहीं आया समझ में? एक पावर तो 2 अंक, 2 पावर तो 3 अंक, 3 पावर तो 4 अंक। आगे आइए। बोलिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। 2 पचे 10, 11 होगा आंसर। देखिए 2 पे पावर विद्यार्थी जी 10 है और 5 पर पावर विद्यार्थी जी 10 है। चूंकि आप जानते हैं a पर पावर m गुना b पर पावर m, मतलब a और b अलग अलग हो तो गुना कीजिए, पावर समान हो तो पावर वही रह जाएगा। तो ये अलग अलग है तो गुना कर दीजिए, पावर समान हो पावर वही रह जाएगा। 10 पर पावर अगर 10 हो तो अंक कितना होगा? 11। डिजिट कितना होगा? 11। अभी इसके पहले इसी के लिए तो हम थ्योरी दिए। तो 10 पर पावर 1 था तो 2 अंक, 10 पर पावर 2 था तो 3 अंक, 10 पर पावर 10 है तो 11 अंक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट। निकालिए। ये 8 है विद्यार्थी जी, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, उसके बाद 232। ठीक है लिख दीजिए। 25 है विद्यार्थी जी, लिख सकते हैं 5 पर पावर 148 है। 148 है तो हो जाएगा ये दुगना, तो 296 ही रह जाएगा रे। आई 3 गुना हो जाएगा, ये 696 हो जाएगा। तो गलती दे ले, दुगना है तो 3 रहेगा तब होगा। 148 की जगह 348 रख के देखिए ना, 3 दूनी 6, 23 या 69, 3 दूनी 6, 696 होने वाला है तो यहाँ भी 696 3 होगा ये विद्यार्थी। यानी 5 पे पावर 2 हो और पावर 348 है। चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 23 या 69, किस पर पावर? 2 पे पावर। 5 के 5 ऐसे रह दीजिएगा, 2 से गुना कीजिए, गुना में पावर जुड़ता है। ये घात घातांक का थ्योरी है। 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 4 तिया 12 1, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6। यहाँ भी 696, यहाँ भी 696। तो यही चीज़ तो हम अभी बताएं, ए पर पावर m गुना b पर पावर m, यानी घात समान है तो ये दोनों आपस में क्या होगा? गुना, पावर उतना के उतने रह जाएगा। तो गुना कीजिए 10 और 10 पर पावर 696 जब होगा विद्यार्थी जी, रिजल्ट एक बढ़ के आता है तो हमारा अंक जो होगा 697 होगा। 697 होगा। जितना डिजिट पर पावर है उससे बढ़ के एक हमारा अंक होगा, डिजिट होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट। अंकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। निकालते हैं। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर, 5 को 1 2 3 4 5। सही है जी, सही है। 5 को कुछ नहीं लिख सकते हैं। गुना कीजिए 2 से, गुना में पावर जुड़ता है तो ये भी 5 को 2, ये भी 5 को 2,
गुना कीजिए 10, 10 पर पावर 5 दो, अंत में 1 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये इतना डिजिट हो जाएगा जिसमें अंत में 3 हो। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अंत में 3 हो। चलिए, बहुत आसान है। आइए हल करते हैं। 16, 16 का मतलब हुआ 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और है 132। 125 का मतलब हुआ 5 पे पावर 3, उधर है 176। चलिए गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 13 चौ 52, 5 गुना करते हैं। 36 18 के 8 हासिल 1, 17 51 1 52, यहाँ भी 528, यहाँ भी 528। 10 पर पावर अगर 528 आता है तो रिजल्ट में 1 बढ़ के हमारा आंसर होगा 10 पर 529 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अंकों की कुल संख्या निकालिए। आइए विद्यार्थी जी पहले कुछ समझ लेते हैं। कहता है कि अगर हम लिख दे 1 + 2 + 1 तो ये कितना है, कितना है विद्यार्थी जी, 4 है। 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 1 + 2 + 3 तक गए, फिर 2 + 1 लौट गए तो ये कितना है, तो 3 3 6 3 9, 9 है यानी क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। समझिएगा फिर बोलिएगा कि हम समझा क्या रहे हैं। अब हम 4 तक गए लौट गए तो 4 का वर्ग, इसी प्रकार आ गए। तो हम जहां तक जा रहे हैं वहां से लौट रहे हैं, तो बीच में 2 है तो 2 का वर्ग, बीच में 3 है तो 3 का वर्ग, बीच में 4 है तो 4 का वर्ग हम कर सकते हैं। कैसे, 3 3 6 4 10 और 10 5 15 1 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसी प्रकार ये आंसर हल होगा विद्यार्थी जी कि 1 से लेकर 100 तक गया है और फिर 1 तक लौट गया है, तो 100 का अगर वर्ग कर दें हम, 100 का वर्ग तो 4 शून्य आ जाएगा। और इसमें अंक गिनेंगे तो 1 2 3 4 1 5 अंक हमारा आंसर हो जाएगा। क्या सहमत हैं आप इससे? तो ये चीजें आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कंपटीशन के बुक में इस तरह का ढेरों प्रश्न आपके बुक में है, आप उसे बनाइए, हल कीजिए और विजय होइए। चलिए, वो वही चीज है जो हम समझाए अभी आपको। अब नंबर बनाना सीखते हैं, नंबर बनाना सीखते हैं। आइए नंबर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर हमारे यहाँ है कई गो। तो हमारा ही नंबर है 10 गो, ठीक है। अगर हम एगो यूज कर लिए और दोबारा यूज करे के बाद दोबारा उसको अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि 10 नंबर हो ना, 10 नंबर में तू एगो यूज कर लिए, अब उसको यूज करे के नहीं रहेगा तो 9 बचेगा, फिर अगला यूज कर लेंगे, यूज करे के नहीं रहेगा तब 8 गो बचेगा। मतलब क्या है, ऐसे ही हमारा पास नंबर है विद्यार्थी जी 0 से लेकर के 9 तक, 9 तक हम कहते हैं हमारे टोटल 10 नंबर है, 10 नंबर है। अगर 2 अंक के संख्या बनाना चाहेंगे तो 0 किसी भी हाल में हम पहले नहीं ले सकते हैं। 0 1 0 0 1 0 5 0 2 0 3 क्या ले सकते हैं, ये तो एक अंक हो गया। हमको 2 अंक बनाना है, 2 अंक बनाना है। किसी भी हाल में 0 पहले ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 0 पहले नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 पहले लेंगे तो एक अंक बनेगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। अब 2 अंकों की संख्या बनाना है तो पहला हमारा ही 10 गो अंक है, 10 गो अंक है तो 0 तो लेंगे नहीं, 0 तो लेंगे नहीं, किसी भी हाल में 0 नहीं लेंगे, तो पहला में 0 नहीं ले सकते हैं। तो हमारा बचेगा कई नंबर,
जीरो छोड़ के कई नंबर बचेगा, 9 नंबर। लेकिन दूसरा में जीरो भी ले सकते हैं, यानी 10 के 10 नंबर ले सकते हैं। तो टोटल जो हमारा आंसर आ जाएगा विद्यार्थी जी 90 वो, यानी कि हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 90। दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 90। रमसम विषम सब है, देखते जाइए, खाली देखते जाइए, पूछेंगे बताइएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है भैया रुकिए, 3 अंक के पूछ रहा, हमारा ही टोटल 10 अंक है। जेरा में आगे किसी भी हाल में जीरो नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो फिर 2 अंक बनेगा, तो इतना तो 9 ले लेंगे। ठीक है, अब बचा हमारा पास 90 नंबर ना, एक नंबर ले लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल 10 नंबर है। आगे हम 9 नंबर ले सकते हैं, जीरो नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें 10 नंबर ले सकते हैं और इसमें भी 10 नंबर ले सकते हैं। कैसे? हमारा ही 1 से लेके, जीरो से लेके कहाँ तक है 5 6 7 8, हमारा ही 0 से लेके 9 तक नंबर है, यानी टोटल 10 अंक है। लेकिन भैया हम जीरो तो लेंगे नहीं, तो 2 4 6 8 9 अंक पहलका में ले सकते हैं, लेकिन दोसरका में तो ले सकते हैं, तो 10 के 10 ले सकते हैं दोसरकों में, तीसरकों में 10 के 10 ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 900। कितना हो जाएगा 900। ऐसे देगा रे, तो इसको लिखो ना 9 गुना 10 पर पावर 2, 9 गुना 10 पर पावर 2। कहता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। एकदम धड़ल्ले से बने ले जाओ। पहला में खाली 9 रख दे, 9 का है काहे 3 अंक के हो जाए, तो फिर दूसरा में तू 10 अंक डाल सकें, तीसरा में तू 10 अंक डाल सकें, चौथा में तू 10 अंक डाल सकें। 9 गुना 10 टू द पावर 3 आंसर मार्क। अब क्या है देखो तो, जब 4 अंक के पूछ रहा है तो आंसर पावर में 3 आ रहा है। ध्यान देखना, अगर 2 अंक का नंबर पूछे, 2 अंक का, तो 9 गुना 10 टू द पावर 1 आ रहा है। 3 अंक का पूछ रहा था तो 9 गुना 10 टू द पावर 2 आ रहा था। 4 अंक का पूछ रहा है तो 9 गुना 10 टू द पावर 3 आ रहा है आपके सामने। अगर 5 अंक का पूछेगा तो बताइए 9 गुना 10 टू द पावर क्या आएगा 4। 6 अंक का पूछेगा तो 9 गुना 10 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या है, जितना अंक है पावर उससे कम होना चाहिए, जितना अंक है पावर उससे कम होना चाहिए। क्या मैं इस चीज को समझा पा रहा हूं? 4 है अंक पावर 3, 5 है अंक पावर 4, 6 है अंक पावर 5। आगे आइए, चलिए उसी का है कि पावर 1 कम रहता है, पावर 1 कम रहता है। क्या कहता है 5 है तो पावर 4 वाला आंसर हमारा होगा। पावर क्या वाला आंसर होगा 4 वाला, थ्योरी अभी लिखा है। 6 है तो पावर 5 वाला आंसर हमारा हो जाएगा। 100 है, हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 100 है तो 99 वाला हमारा आंसर होगा। पावर 1 कम रहता है, अभी हम लिख के दिखाए, हमारा 99 आंसर हो जाएगा। यहां समझिएगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते हैं अगर, तो हमरा ही अच्छा कई नंबर के दुए डिजिट के, हमरा ही टोटल 10 नंबर है। जीरो तो पहले लेंगे नहीं, तो पहले तो 90 लेवे पड़ेगा। अब 9 नंबर बचा, कहता है रिपीटेशन मत कीजिए, रिपीटेशन मत कीजिए, तो 9 तो हम निकाल लेंगे। ऐसे आइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नंबर का अब यूज नहीं करेंगे, तो अब कई नंबर बचा है हमारा ही 9 नंबर। कई नंबर कहता रिपीटेशन नहीं कीजिए, तो 9 लिखिए दिए, तो 9 दोबारा लिखना नहीं कह रहा है, खुद कह रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी 9 दोबारा नहीं लिखना है। तो कई नंबर बचा 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 81, 9 नंबर 81। यानी अगर रिपीट नहीं करते हैं तो 81, रिपीट करते हैं तो 90। इसके पहले बताएं इसका आंसर 90। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एरो में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन 3 अंक के बनाना है, ध्यान दीजिएगा।
पहला में तो 9 भरेंगे, ठीक है। अब रिपीटेशन लेना नहीं है, रिपीटेशन लेना नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीटेशन ई नहीं लेंगे। तो अब कै गो बच गया? 9 गो। अब एक नंबर अगर ई ले लिए तो अब ई भी नहीं लेंगे क्योंकि रिपीटेशन कह नहीं रहा। तो अब कै गो बच गया? 8 गो। पहले 9 लिए, अभी नहीं ले सकते हैं, तो 8 लेंगे। मान लीजिए 8 नंबर में, मतलब 8 नंबर, पहले 0 यहाँ ले नहीं सकते हैं, 9 गो ले लिए, ठीक है। 9 अब ले नहीं सकते तो 9वें नंबर ना बचा। अब ये नहीं ले सकते हैं तो 8 नंबर बचा, तो तीनों में गुना कीजिए। क्या नहीं समझा पाए इसको? फिर से, बुद्धू मेरे घर लौट के तू आना, हाँ बुद्धू मेरे। हाँ नहीं, टोटल 10 नंबर हके, 0 तो आगे लेंगे नहीं, तो 9 ले लिए। अब 9 ले लिए हम, ठीक है। अब कहता है रिपीटेशन नहीं कीजिएगा, तब 9 नंबर में 9 नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, तो हमको 9 नंबर बचा। कै नंबर बचा? 9 नंबर, वो लिख दिए, ठीक है। अब जब एक नंबर और यूज कर लिए हम, फिर अगला को रिपीट नहीं करना है, तो एक नंबर और क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अच्छा, आप इसको देख के कंफ्यूज होइएगा हमेशा, आप ऐसे समझिए। 10 नंबर हमारा ही है, हम पहला 0 नहीं ले सकते हैं तो 9 नंबर ले लेंगे। 9 नंबर में एक नंबर तो कोई ना कोई हम लिख दिए। जब एक नंबर कोई ना कोई लिख दिए, रिपीट नहीं करना है, तो अब दूसर का नंबर होगा 9, तीसर का नंबर होगा 8, मतलब रिपीट नहीं करेंगे तो छोड़ ले जाएंगे। 9 नमा 81 गुना 8, तो 8 इकाई 8, 81, 8 अठी 64, 648 रहे। चलो, ना 4 अंक कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो? 4 अंकों की संख्या बनाना है, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मत लौटाओ। इसका मतलब ये है कि 4 अंक का बनावेंगे, पहला में किसी भी हाल में 9 ले लेंगे। अब तो 9 लेंगे नहीं, 10 नंबर में तो 9वें नंबर बचा। अब 9 नंबर में 8वें नंबर बचा। अब 8 नंबर में 7वें नंबर बचा। 81 और 56, अंत में 6 जेकर आवा होकर आंसर गुना कर लेने आवा करे। 6 इकाई 6, 5 और 48, 48 5 51, 48 5 53, 48 5 53 हासिल 5, 8 5 40 और 40 और 5 45। गुना कर लेके आता होगा आपको, नहीं आता है तो हम बेसिक लेक्चर फर्स्ट में बहुत डिटेल से एक एक चीज पढ़ाते हैं। कहता 5 वो नंबर हम दे दिए तुमको, we have to form a 4-digit number with the help of इतना। टोटल 5 नंबर है हमको, ठीक है, 5 नंबर है, लेकिन 4 डिजिट का अंक बनाना है। इतना की मदद से कितनी संख्या, वो पूछ रहा है कितना संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है। तुम हमको 5 नंबर दिए हो, 5 नंबर दिए हो विद्यार्थी जी, 5 नंबर दिए हो। We have to form a 4-digit number with the help of इतना। पहला में 5 अंक अगर हम भरते हैं, ठीक है, कब? रिपीटेशन अलाउ, यानी रिपीटेशन क्या कर दो? अलाउ कर दो। हमारा ये टोटल 5 संख्या, इसको छोड़िए, इसको मुनिए। हमको है 5 नंबर है जिसमें एगो 0 है, तो अंत में किसी भी हाल में 4 अंक भराएगा। 5 अंक भराएगा कहाँ? क्योंकि एक अंक तो 0 है, लेकिन बाद वाला अंक में 5 भर सकते हैं, बाद वाला अंक में 5 अंक भर सकते हैं, बाद वाला अंक में 5 अंक भर सकते हैं। अब इसका
रिपीट अलाउ हो तो, रिपीट अलाउ हो तो 4 25 20 25 100 गुने 500, अगर रिपीट अलाउ हो तो हमारा 500 आंसर होगा। ठीक है, तो 600 वाला तो होगा नहीं। अब कहता है रिपीट अलाउ नहीं हो। अरे हम समझा क्या रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं 5 गो नंबर दिया गया है जिसमें एगो जीरो है, 5 गो नंबर दिया गया है जिसमें एगो जीरो है, 5 नंबर दिया गया जिसमें एगो जीरो है, तो आगे जीरो नहीं ना रख सकते हैं, तो 4 अंक ना रख सकते हैं जी, लेकिन बाद में 5 अंक रख सकते हैं, बाद में 5 अंक रख सकते हैं, बाद में 5 अंक रख सकते हैं। तब 500 की नंबर 500 नंबर बनाया जा सकता है, कब रिपीट अलाउ हो तब। इस नंबर से रिपीट अलाउ कर करके 500 नंबर बना सकते हैं। अगर रिपीट अलाउ ना करे तो शुरू में तो किसी भी हाल में आपको, शुरू में तो किसी भी हाल में आपको 4 गो ही भरना है, खाली रिपीट रोक दिया है, खाली रिपीट रोक दिया। कहता है इसमें किसी भी हाल में 4 गो भराएगा, जीरो भराएगा ही नहीं। ठीक है, रिपीट रोक दिया, 4 गो इसमें भरे हैं, रिपीट रोक दिया, तो अब हमारा 4 अंक बचा। और 4 अंक में 1 अंक लिखिए दिए, तब हमारा 3 अंक बचा। 3 अंक में 1 अंक लिखिए दिए, तब हमारा 2 अंक बचा। 4 4 16, 16 48, 48 दूनी 96। इक्कब रिपीट अलाउ हो तब, इक्कब रिपीट अलाउ नहीं हो तब, सॉरी जी, रिपीटेशन अलाउ, रिपीट अलाउ हो तब, रिपीटेशन नॉट अलाउ तब 96, तब 96 यानी 596 आंसर होगा। एक 500 एक 96, एक 500 एक 96, एक 500 एक 96, ये 596 आंसर होगा। टोटल 5 नंबर था, तो जीरो तो लिखेंगे नहीं, यानी पहला हम 4 नंबर लिखे पड़ेगा। 4 नंबर लिखिए दिए, रिपीटेशन नहीं करना है, तब 4 नंबर बचा, क्योंकि जीरो भी लिखा है। 4 नंबर में फिर 1 नंबर लिख दिए, 3 नंबर बचा, 3 में फिर 1 नंबर लिख दिए, 2 नंबर बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ में नहीं आता है तो बच्चे मेरे, मैथ को समझने के लिए छोटे छोटे कड़ियों को जोड़ कर पढ़ा जाता है, हवाबाजी से कुछ नहीं होता है। आप टिक्कल रहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ऐसे रह जाइएगा। भागे वाला कभी नहीं पढ़ता है, टिकने वाला पढ़ता है। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म, कहता है 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। पहले ध्यान से देखिएगा कि अंक तो हमारे पास 10 से गो है, बताइए तो, ई भी सम है, 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 5 गो सम है, सम कहे है 5 गो, तब विषम भी 5 गो है, विषम भी कई गो है 5 गो। अब इस पर हिसाब बनेगा, 2 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। टोटल हमारे ही 10 अंक है, पहला जीरो ले नहीं सकते हैं लेकिन 9 अंक लेंगे। अब अंत में हमको सम नंबर चाहिए, और सम नंबर टोटल 5 है, सम नंबर टोटल 5 है, तो हम सम संख्या बनाना चाहें तो 45 को बना पाएंगे। कै को बना पाएंगे? 45 को। सम विषम नंबर याद रखिएगा 5 5, जो भी पूछे सब बनेगा। इवन क्या है, अगर अंतिम 2 अंक 2 से कटता है तो इवन है। ओड क्या, अंतिम 2 अंक, अंतिम 1 अंक 2 से नहीं कटता है तो वो ओड है, वही पूछ रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट ओड नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कहता है 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिएगा ध्यान से, हमको नंबर दिया है 10 गो, कहता है 3 अंक में बनाइए। पहला में तो 90 नंबर भराएगा, 10 नंबर में तो एगो जीरो है, ठीक है। दूसरा में किसी भी हाल में 10 नंबर भरा जाएगा, बोलो क्यों? क्योंकि 10 अंक के 10 अंक भरा सकता है। लेकिन अंतिम में चूंकि विषम लाना है हमको, विषम लाना है तो हमको विषम का नंबर कै गो था? 5 था, तो 9 पचे 45 और 1 जीरो, 450 विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। ला 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 ला। How many 5 digit even number can be formed? Even, sum, even, odd। आइए जी, 5 डिजिट में बनाना है, बताइएगा।
अरे बताएगा क्या, बता रही। 10 नंबर में 0 नहीं यूज करेंगे तो 90 नंबर यूज करेंगे, ठीक। लेकिन इतना तो 10 नंबर यूज कर सकते हैं, इतना तो 10 नंबर यूज कर सकते हैं, इतना तो 10 नंबर यूज कर सकते हैं। अब इतना भैया तो ये बोल रहा है सम, तो सम तो 5 आया था। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सम है 8 6 4 2 0, 5 वो है तो इतना हर हाल में 5 नंबर होगा। तो 9 5 45, 10⁻³ या फिर 45 पर 000, जो आंसर दे दे। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कहता है इफ द एनी नंबर्स ऑफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 देन द डिविजिबल बाय 5। ये समझ लेते हैं भाई। कहता है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी अंक के अंत में, किसी भी अंक के अंत में, किसी भी अंक के अंत में अगर 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। किसी भी अंक के अंत में अगर 0 हो तो वो भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजित तभी हो सकता है जब अंतिम में कई हो, 0 और 5, जो कि कई अंक है? 2 अंक, 2 ही अंक ना है रे, 0 और 5। 0 और 5 रे विद्यार्थी, 2 अंक है, 2 अंक रहेगा अंत में, विभाजित होगा, नहीं रहेगा नहीं विभाजित होगा। आगे आइए। How many 4-digit number can be formed that and divisible by or divisible by 5? कहता है कि 4 अंकों की संख्या बनाइए जो 5 से विभाजित होना चाहिए। 4 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हो सकती है? देखते हैं। 4 अंक के बनाना है विद्यार्थी जी। 5 से विभाजित कब होगा? जब अंत में 0 और क्या रहेगा? 5। 0 और 5 कई डिजिट है? 2 डिजिट। कई अंक के बनाना है? 5, 4 अंक। अंत में किसी भी हाल में 2 ही डिजिट होगा, 0 और 5। क्या सहमत है? तभी वो विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। शुरू में किसी भी हाल में विद्यार्थी जी 9 होगा, क्योंकि 0 अगर डाल देंगे तो अंक 4 हो जाए, 3 अंक रह जाएगा, तो 9 यहाँ भराना है। तो इन दोनों को कितना से भरना है? इन दोनों को 10 से भर दीजिए। तो 9 दूनी, टोटल 10 नंबर है ना रे, तो बीच वाला 10 से भरेबे करता है। 9 दूनी 18 गुना 10 पर पावर 2, 1800। चलो बंधु मेरे बंधु मेरे बंधु, हाउ मेनी 5-digit नंबर कैन बी फॉर्म दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 5? अब रुकिए, ध्यान से देखिएगा। कहता है नंबर हमारा है 10 गो, 10 गो में 0 और 5 रहता तब 5 से डिविजिबल हो जाता। लेकिन अगर इधर का 4 अंक और इधर का 4 अंक रहेगा तो टोटल 8 अंक हो गया, 8 डिजिट हो गया। अगर ये रहेगा तो किसी भी हाल में वो 5 से कटेगा नहीं। तो ही बोला 5 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाजित नहीं हो सकती? 5 अंक बोल रहा है विद्यार्थी जी, तो पहले 5 अंक बनाने के लिए सीखिए। पहला बोलिए क्या डालिएगा? पहला में किसी भी हाल में 9 डलाएगा, अंत में किसी भी हाल में 8 डिजिट डलाएगा, क्योंकि 5 से नहीं कटना चाहिए। 5 से तभी नहीं कटेगा जब अंत में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। अगर यहाँ 8 नंबर में कोई भी डला गया तो वो 5 से नहीं कटेगा। बीच में 10 भर दो रे, बीच 10 भरने के लिए बना है। 9 8 72, 72 गुना 10 पर पावर 3 या 72 पर 000, 72 गुना 10 पर पावर 3। चलिए बस इंतजार खत्म, थोड़ा सा और। हाउ मेनी 100-digit इवन नंबर, 100 अंकों की सम संख्या, 100 अंकों की सम संख्या। तो सम में 5 होता है। अब आइए, ये तो उतना पारेंगे।
ये अंतिम, ये अंतिम 2 डिजिट। इधर तो 9 रहना है और इधर हमारा क्या रहना है, सम संख्या बोल रहा है। तो सम संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, यानी किसी भी हाल में तो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो इतना क्या रहेगा, अरे 10 पर पावर 98 रहेगा, क्योंकि 2 नंबर तो इधर ही है। 9 पचे 45, 10 पर पावर 98, खटाखट आंसर। हाउ मेनी 100 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5, 100 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित तभी होगा विद्यार्थी जी जब अंत में क्या रहेगा, 0 और 5। क्या सहमत है आप इससे, 0 5 रहेगा, यानी कई अंक 2 डिजिट, कोई दिक्कत। इस तरह से पारेंगे, इधर और इधर लेंगे, इधर तो ऑलरेडी 9 रहना, यहाँ कई लिखें, यहाँ 2 डिजिट ही लिखाएगा, क्योंकि 0 और 5 रहेगा तभी वो 5 से विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित होने वाला नहीं। यहाँ पर ही 10 टू दी पावर 98, 9 दूनी 18 गुना 10 पर पावर 98। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, बड़ी टाइम हो गया। जो सुविधा है, जो संभव हो पाया है। क्लास 10 कंप्लीट हो गया आपका। अब अंत में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते जाइए कि मेरा जो YouTube पे चैनल है, YouTube पर जो चैनल है वो है लोकेश वर्धन, जिसको आप शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो अच्छे। दूसरी बात क्या है कि हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है, प्ले स्टोर पे ऐप है, नाम है LV कॉन्सेप्ट। इसे आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, हमें भी बढ़ने का मौका दें, हमारे साथ आ जाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।